सभी मित्रों को राम राम। मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। देखिए, इस क्लास में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो संविधान सभा की बात कर रहे हैं। और संविधान सभा चाहे आपके ईओआरओ हो या कोई और एग्जाम हो, वहाँ आपका पूछा जाता है प्रश्न। एक सवाल पक्का है और यहाँ मात्र मैं 5 मिनट लूंगा और आप लोगों के कुछ पार्ट हमारा बचा हुआ था वे हमें पूरा करना है और मात्र 5 मिनट में आपको कंप्लीट में संविधान सभा दे जाऊंगा। मैंने पहले भी आपसे एक बात का जिक्र किया है, आप लोगों को याद होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि एक तो कैबिनेट मिशन, जो 3 कैबिनेट मंत्री आते हैं ब्रिटिश सरकार के, उनके द्वारा ये योजना प्रस्तुत की जाती है। उससे 2 चीजें हमारे सामने निकल के आती है। एक तो संविधान सभा का गठन, कि संविधान सभा का गठन किस मिशन की योजना पर हुआ, तो आप लोग कहेंगे कैबिनेट मिशन। और दूसरा अंतरिम सरकार का गठन। दोनों जो बातें हैं हम लोगों को कहां से मिलेंगी, वे कैबिनेट मिशन के आधार पर मिलेंगी। और आपने सर लॉर्ड माउंटबेटन योजना क्या थी? लॉर्ड माउंटबेटन योजना यानी लॉर्ड माउंटबेटन यहां भेजा गया था, उसकी योजना थी 2 योजना। नंबर 1 भारत को आजाद करना और नंबर 2 भारत का विभाजन करना। तो भारत का विभाजन हुआ, भारत आजाद हुआ, वे लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। और कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा बनी, संविधान सभा का गठन हुआ और अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ठीक है, वही मैं बात कर रहा हूं। मेरी बात को बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे। देखिए, बात करते हैं हम लोग। मित्रों, यहां सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि संविधान सभा का जो है शब्द है वो कहां, आपसे सर हेनरी मेन का नाम सुना होगा। और भारत में इसके सिद्धांत का जहां से शुरुआत मानी जाती है वे मानी जाती है तिलक का स्वराज्य विधेयक। समझ गए आप लोग? यानी तिलक के स्वराज्य विधेयक है 1895 वाला। वहां से संविधान का, यहां हम लोग कहेंगे सिद्धांत का जो प्रतिपादन माना जाता है भारत में, यहां से इसकी शुरुआत हुई। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। यह महात्मा गांधी जी ने कहा। 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा मांग की गई और औपचारिक रूप से हम लोग कहेंगे एमएन राय साहब द्वारा मांग की गई थी। बात करते हैं ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार संविधान सभा की बात को कब रखा गया। एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से और एक होता है प्रत्यक्ष रूप से। तो अप्रत्यक्ष का आपने सुना होगा, अगस्त प्रस्ताव 1940 वाला लिथुन जो प्रस्तुत किया था, तो वहां अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग हुई थी। ध्यान रखें, संविधान सभा की बात की गई थी किन के द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ध्यान रखेंगे। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से, ये ध्यान रखें आप लोग, संविधान सभा की जो बात की गई अगस्त प्रस्ताव 1940 में, और ब्रिटिश सरकार द्वारा स्पष्टता स्वीकार किया गया क्रिप्स मिशन को वे 1942 में। मेरी बात समझ गए आप लोग? क्रिप्स मिशन द्वारा जो मांग यहां पूरी तरीके से हम लोग कहेंगे प्रत्यक्ष रूप से बात स्वीकार की 1942 में। और अगर पूछे अप्रत्यक्ष रूप से तो फिर भाई उत्तर देंगे आप लोग अगस्त प्रस्ताव 1940 वाला। इसे जो संविधान सभा को व्यवहारिक रूप जिसके द्वारा दिया गया वे आएगा आप लोगों के कैबिनेट मिशन 1946। बात समझ गए? 3 रूप है। अप्रत्यक्ष रूप से आप लोग कहेंगे अगस्त प्रस्ताव में, प्रत्यक्ष रूप से आप लोग कहेंगे क्रिप्स मिशन में, और व्यवहारिक रूप से दिया जिसका गठन किया गया वे योजना कौन सी थी मित्रों? तो ध्यान रखिए आप लोग, कैबिनेट मिशन योजना। मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी। देखिए, फिर आपको कुछ मैंने सिंगल लाइनर क्वेश्चन देने का प्रयास किया। ये नोट्स आप मंगवा ही रहे हो। संविधान सभा के संबंध में किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? जिन ऑस्टिन ने कही थी। ध्यान रखें आप लोग। संविधान सभा का गठन मित्रों, आज भी आप लोग देखो, चाहे विधानसभा पढ़ो चाहे आप लोग लोकसभा पढ़ो, गठन वहां से माना जाता है जहां उसकी प्रथम बैठक होती है। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वे 9 दिसंबर 1946 को ही, यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और ध्यान रहे, इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। देशी रियासतों के सदस्य यहां शामिल नहीं थे। संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव प्रांतीय विधानसभा द्वारा किया गया था। आपको पता होगा कि ये जो सदस्य हैं 389 सदस्य, इन्हें हम 2 भागों में बांटेंगे। 292 हैं ब्रिटिश प्रांतों से और 4 हैं कमिश्नरी क्षेत्र से। तो हम लोग कहेंगे ब्रिटिश भारत से 296 हैं और 93 ये हैं देशी रियासतों से। कुल मिला के हम लोग इनको मिला देंगे तो मिलाने पर जो सदस्य बनेंगे वे बनेंगे 389 सदस्य। कुल सदस्य 389 सदस्य थे। देशी रियासतों का मतलब वे भारत यहाँ देशी राजा शासन करते हैं, वे भारत यहाँ नवाब शासन करते हैं, वे भारत यहाँ देशी रियासतें हैं, वहां से इतने मेंबर गए थे। तो इनका तो ध्यान रखने मनोनयन हुआ और इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। ध्यान रखें। और कौन करेंगे? जो प्रांतीय विधानसभा है उन सदस्यों द्वारा किया गया था। ध्यान रखें आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करें हम लोग कि सर संविधान सभा में जो सदस्य जाएंगे उनका कोई जनसंख्या के आधार पर कुछ आधार था? बिल्कुल था, जनसंख्या के आधार पर। कि हम लोग कहेंगे 10 लाख की जनसंख्या पर लगभग 10 लाख की जनसंख्या 11 है तो 1, 9 है तो 1, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य जाएगा। ध्यान रखें आप इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं।
आगे बात करें 10 लाख की जनसंख्या पर 3 समुदाय बनाए गए, ये ध्यान रखें आप लोग। और इस समुदाय को आप लोग ये ध्यान रखें आप लोग, समुदाय कितने बनाए गए 3, तो हम लोग कहेंगे सामान्य से 213 सदस्य थे, मुस्लिम 79 और सिख जो कि पंजाब से थे। इन पे जो चुनाव हुआ इनमें परिणाम आया कांग्रेस के पक्ष में 208 और मुस्लिम लीग के पक्ष में 73 और निर्दलीय 8, ये ध्यान रखें आप लोग। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, क्या कहा मैंने, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, आप लोग कहेंगे 389 सदस्य थे। कितने थे, 389 सदस्य थे। ब्रिटिश प्रांतों से 292 भाई, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कितने, 4, और देशी रियासतों से कितने, 93। दिल्ली था जो कि आज भी है, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में, कुर्ग कर्नाटक में और बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, यहां से एक एक मेंबर पहुंचे थे। बात करते हैं कि भारत पाक यानी विभाजन के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रह गई थी, आप लोग कहेंगे 299। भाई भारत पाक विभाजन हो गया, उसके बाद मुस्लिम लीग के सदस्य हट गए तो 299 रह गई। इसमें प्रांतों से 229 है, देशी रियासतों से 70 है। भाई नोट्स हैं राजस्थान के, आप मंगवा सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप मैसेज डाल सकते हो। 94 688 40 200 कंप्लीट मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को ये नोट्स। बात करें संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत से थे, देखो एक प्रांत है और एक देशी रियासतें हैं, जैसे उदयपुर है, जोधपुर है, अलवर है, तो सबसे ज्यादा जो सदस्य गए वहां से जाएंगे जहां जनसंख्या ज्यादा है। और आपको पता है कि आज भी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है और उत्तर प्रदेश को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त प्रांत कहते हैं। और संयुक्त प्रांत से कितने सदस्य गए दोस्तों, तो आप लोग कहेंगे 95 सदस्य गए। और द्वितीय नंबर पर कहां से गए, मद्रास से, कितने गए, 49। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य देशी रियासतों की बात करें तो मैसूर से कितने सदस्य थे, 7, और हम लोग कहेंगे ट्रावनकोर से कितने थे, 6। तो सर्वाधिक मेंबर जो जाते हैं वे ध्यान रखें उत्तर प्रदेश जाते हैं, कितने, 55, और दूसरे नंबर पे मैसूर मद्रास से हैं। और मैसूर क्या है, रियासत है, जैसे हमारा जोधपुर, अलवर, जयपुर, बीकानेर, तो मैसूर से कितने गए, 7 गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में चुनाव हुआ था, ये ध्यान रखें आप लोग। पूर्वी बंगाल की जैसुर कुलना सीट है, वहां से हुआ था, लेकिन भारत पाक विभाजन के बाद जैसुर कुलना पाकिस्तान में चले गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को साहब को हमको संविधान में बनाने में संविधान सभा में इनकी आवश्यकता थी, तो इनका पुनः चुनाव हुआ पूना सीट से, जो कि बंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आती थी। एम.आर. जयकर साहब से इस्तीफा दिलवाया था, और एम.आर. जयकर साहब से इस्तीफा दिलवाकर, ये ध्यान में रहे आप लोगों को, पूना सीट पर उपचुनाव करवा के फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को यहां से कहां भेजा गया, संविधान सभा में भेजा गया। पहले जैसुर कुलना सीट से गए थे, ध्यान रखें। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे, आपसे पूछ सकता है। महात्मा गांधी जी नहीं थे, ये ध्यान रखें आप लोग। ये मैंने नाम लिखे हैं, इस तरीके नोट्स में आपको मिल जाएंगे ऐसे करके। और यहां कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए, संविधान सभा में जो महिलाएं शामिल हुई थी वे 15 महिलाओं का देखिए आप लोग यहां पे, सुचिता कृपलानी है उत्तर प्रदेश से, विजय लक्ष्मी पंडित है, पूर्णिमा बनर्जी है, कमला चौधरी, कमला बेनीवाल नहीं, कमला चौधरी है उत्तर प्रदेश से, और बेगम अयाज रसूल है। एकमात्र संविधान सभा में 15 महिलाओं में से एकमात्र कौन, मुस्लिम महिला कौन थी, बेगम अयाज रसूल थी। और सबका कहां से होता है, उत्तर प्रदेश से। सुचिता कृपलानी हो गई, विजय लक्ष्मी पंडित हो गए, पूर्णिमा बनर्जी हो गई, कमला चौधरी हो गई, बेगम अयाज रसूल हो गई, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत से, सरोजिनी नायडू ये की यूपी की राज्यपाल रही है, भारत की पहले राज्यपाल है। आप यूपी मत कर दें, यूपी की राज्यपाल रही। संविधान सभा में जहां से आई वे कहां से आई, बिहार से, सवाल पूछा जा सकता है। हंसा मेहता है जो बंबई से आई, ध्यान रखें आप लोग। जी दुर्गाबाई है मद्रास से, और ये देखिए आप लोग बेला युद्दीन है, ये भी मद्रास से है। ये स्वामीनाथन है, ये भी मद्रास से हैं। मालती चौधरी उड़ीसा से हैं। रेणुका राय साहब है, लीला राय ये बंगाल से हैं, पश्चिम बंगाल से। और एनी मस्करनो की बात करें, ये ट्रावनकोर से। तो आपको पता होना चाहिए विशेषकर बेगम अयाज रसूल का। वे रियासत जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, हैदराबाद, ध्यान रखें आप लोग। और संविधान सभा की पहली बैठक बात हो चुकी है हमारी 9 दिसंबर 1946 को, और पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, हम कहेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसलिए चुना गया कि ये संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग मेंबर थे। अगर संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग कोई सदस्य थे तो ध्यान में रहे आप लोगों को, वे कौन थे, आप लोग नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। कहां से थे, बिहार से थे। और ये सबसे वरिष्ठ को अध्यक्ष बनाने की जो प्रथा है फ्रांस से है। उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को ही। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहां बने, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुनाव हुआ। वे 10 दिसंबर को चुनाव हुआ और 11 दिसंबर को अध्यक्षता की, ध्यान रखें आप लोग। कई चुनाव की बात करें और आप 11 ठोकें, गलत हो जाएगा। संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नरसिंह राव साहब को चुना गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश भी रहे। तीसरी बैठक इंपॉर्टेंट है,
13 दिसंबर 1946। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो आधार स्तंभ है वह है पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, और उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा वे 13 दिसंबर 1946 को रखा, और उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ वे 22 जनवरी 1947 को, वह ध्यान रखें, और ये प्रस्तावना का आधार भी है। संविधान सभा के अस्थायी, देखिए यहां फटाफट रिवीजन कर रहे हैं मित्रों, ध्यान रखें आप लोग। अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव में हम लोग कहेंगे कि भाई कितने अनुच्छेद थे? 8। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। संविधान सभा का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? BN राव द्वारा। और 343 अनुच्छेद और 13 क्या है? अनुसूचियां थी। इसमें ध्यान रखें, किसमें? प्रारूप में। प्रारूप समिति की बात करें तो ये ध्यान में रहे आप लोगों को, आपको पता है 7 सदस्यीय है, और लेकिन ध्यान रखें गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को इनके अध्यक्ष चुने गए। तो वे ध्यान रहे आप लोगों को, अध्यक्ष कब चुने गए तो आपको मालूम होना चाहिए 30 अगस्त को। दोनों बातों में अंतर है। 30 अगस्त को अध्यक्ष चुने गए। गठन की बात करें तो आप लोग कहेंगे कितना अगस्त? 29 अगस्त। दोनों फर्क है भाई, 29 अगस्त और 30 अगस्त। अध्यक्ष 30 अगस्त को चुने गए, गठन 29 अगस्त को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7 सदस्य, अध्यक्ष तो हो गए BR अंबेडकर साहब, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है भाई। अध्यक्ष BR अंबेडकर साहब हो गए, गठन हो गया आपके 29 अगस्त को, अध्यक्ष चुने गए 30 अगस्त को, और ये देखिए अन्य 6 सदस्य। तो कुल मिलाकर कितने? 7 सदस्य। अन्य की बात करें 6 हैं। सैयद मोहम्मद सादुल्ला हैं, गोपाल स्वामी अयंगर साहब हैं, BL मित्रा स्थान छोड़ दिया, के स्थान पर माधव राय साहब आए। DP खेतान साहब का निधन हो गया, उनके स्थान पर टी कृष्णामाचार्य आए। KM मुंशी हैं, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर हैं। आप देखिए इनमें मूलतः जो कांग्रेसी है, कई बार सवाल पूछा गया, KM मुंशी है। कांग्रेस के बैनर के नीचे चुनाव लड़ने वाले और भी हैं, लेकिन हम लोग कहेंगे कि मूलभूत जड़ें कांग्रेस के हैं, तो वे KM मुंशी, कई बार सवाल पूछा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही कांग्रेस से है, कांग्रेस से और भी, लेकिन मूलतः कांग्रेसी कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप पर कितने वाचन हुए थे? संविधान सभा के समक्ष प्रारूप रखा गया। पहला वाचन देखिए, पहला वाचन बहुत छोटा सा होगा, दूसरा वाचन बहुत बड़ा होगा, संविधान के खंड खंड पर चर्चा होगी, और तीसरा वाचन और छोटा होगा, बस केवल संविधान को अंतिम रूप देने के लिए होगा। तीनों ही वाचन नवंबर में हो रहे हैं। देखो ये 4 नवंबर को शुरू हो रहा है, ये 15 नवंबर को शुरू हो रहा है, और ये 14 नवंबर को शुरू हो रहा है। पहला और तीसरा नवंबर में ही खत्म हो रहा है। पहला देखिए मात्र यहां पे 4 नवंबर, 9 नवंबर, 14 नवंबर, 26 नवंबर, याद रखना 26 नवंबर को हमारा संविधान बनके तैयार हो जाएगा। तो पहला और तीसरे में ज्यादा लंबा नहीं चला, ये ध्यान रखें आप लोग। प्रथम वाचन है, ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग, 4 नवंबर से 9 नवंबर, ठीक है। हम लोग बात करें आप लोगों के द्वितीय वाचन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर, और तीसरा 14 नवंबर से 26 नवंबर। नवंबर 1 में अक्टूबर आ रहा है। यह वाचन सबसे लंबा चला, खंड खंड पर चर्चा हुई, ध्यान रखें आप लोग। प्रस्ताव मांगे गए संशोधन के लिए, लगभग 7,500 प्रस्ताव आए, लगभग 2,500 प्रस्तावों को स्वीकार किया गया, ये ध्यान रखें आप लोग। और द्वितीय वाचन 7वें अधिवेशन से 10वें अधिवेशन तक चला था। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव भीमराव अंबेडकर के द्वारा रखा गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। संविधान दिवस मनाते हैं, वर्तमान में इन्हें विधि दिवस कहते हैं, 26 नवंबर को, ये ध्यान रखें आप लोग। संविधान बनके तैयार हो गया, लेकिन हमारे संविधान को जो लागू किया गया वे 26 जनवरी 1950 को। कारण क्या है? क्योंकि 26 जनवरी एक इंपॉर्टेंट तिथि है, बताऊंगा आपको कैसे है। संविधान सभा पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए 24 जनवरी 1950 को। कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने। महिला कितनी थी? 8। वैसे कितनी गई थी? 15। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय था, ये ध्यान रखें आप लोग, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। किस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये ध्यान रखें, अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अनुच्छेद 380 ये प्रावधान करता है अंतरिम राष्ट्रपति का। इस दिन संविधान सभा का अंतरिम संसद, यानी तब तक हमारी संसद बन के ना आ जाए तब तक के लिए संसद के रूप में जो काम करेगी वे संविधान सभा करेगी। वे सभी काम करेगी जो संसद कर सकती है, तो संसद को ही यहां संविधान सभा का नाम दिया गया। लेकिन अंतरिम संविधान सभा को अंतरिम संसद कहा गया। किस अनुच्छेद से जानकारी मिलती है कि भारत का संविधान 24 जनवरी 1950 को लागू हुआ? ध्यान रखें मित्रों, प्रस्तावना में यह लिखा हुआ है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949, सॉरी यहां 1949 है, 50 नहीं है, ठीक है,
ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान के कितने अनुच्छेद लागू हुए, यह बात अनुच्छेद 394 में लिखी हुई है कि भाई एक तो मैं खुद और ये अनुच्छेद 15 और 1 मुझे मिला लीजिए, हम 16 अनुच्छेद हैं, ये लागू होंगे आज। बाकी का शेष संविधान कब लागू होगा, 26 जनवरी 1950 को। यह बात कहां लिखी हुई है कि संविधान हमारा, ठीक है, ये भी 26 है कि हमारा संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को लागू होगा, यह बात लिखी हुई है अनुच्छेद 394 में। और कौन कौन से अनुच्छेद है जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए, बाकी सभी 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। मैंने पहले कहा किस अनुच्छेद के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 प्रावधान किया गया था कि तब तक भारत का संविधान बनके तैयार ना हो जाए, क्या कहा, तब तक भारत का संविधान बनके तैयार ना हो जाए तब तक भारत की व्यवस्थाएं 1935 के अधिनियम के द्वारा चलेगी। इसे समाप्त किया गया अनुच्छेद 395 के द्वारा। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद अनुसूचियां भाग थे, मूल में 395, 8 अनुसूचियां और आपके 22 भाग। भाई देखो थोड़ी सी मुझे स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम का उल्लेख अनुच्छेद 393 में। भारत का संविधान लागू कब होगा, अनुच्छेद 394 में। 1935 के अधिनियम को समाप्त करेंगे 395। 393 में नाम भारत का संविधान, 394 में लागू होगा 26 जनवरी 1950, 395 में है इसकी हम लोग बात करें यदि तो ध्यान रखें 1935 के अधिनियम को समाप्त किया गया। संविधान निर्माण हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए, 11। और ध्यान रखें अगर हस्ताक्षर करने वालों को भी जोड़ लें तो अधिवेशन कितने होंगे, 12। भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो समितियां बनी मेरे दोस्तों, वे समितियां कौन कौन थे, देखिए आप लोग यहां पे। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ की बात आती है तो जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू साहब हैं। संघ को प्रधानमंत्री संभालेंगे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब बनेंगे। प्रांतों की बात करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब आएंगे, ध्यान रखें। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल रहेंगे। लेकिन आपसे मूल अधिकार उप समिति की बात करें तो जेबी कृपलानी साहब रहेंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं तो ये देखिए आप लोगों के यहाँ पे समिति हो गई इस तरीके से। यहाँ एससी मुखर्जी छोड़िए इनको, यहाँ आप लोगों के इस तरीके से, अच्छा ठीक है ये मिक्स हो गया, इसको मैं सही करवा दूंगा, ओके। तो ये ध्यान रखें आप लोग, ये स्तंभ है इसकी मैं अलग से बात कर लूंगा। तो इस तरीके से आपको संविधान को पढ़ना है पूरा। मैंने यहाँ आप लोगों को समझाने का प्रयास किया अच्छी तरीके से ताकि एक आपकी बेहतरीन पकड़ बने संविधान पे। तो मित्रों आप लोगों को धन्यवाद। ये पूरी आपके तिथियां हैं जो मैं आगे आप लोगों को याद करवाऊंगा। मस्त रहिए और मौज में रहिए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। आज लाइव क्लास नहीं होगी, लाइव क्लास वाला मैटर है, मैंने आपको रिकॉर्डेड दे दिया है, ठीक है। थैंक यू।